गरीब लड़की और परी का जादुई सेब। हेलो दोस्तों, जामनगर नाम के छोटे से गांव में निकिता अपने माँ बाप आशा माँ और पिता विष्णु के साथ रहा करती थी। निकिता अपनी माँ के साथ बहुत ही खुश थी और नीता के पिता भी निकिता को बहुत ही प्यार किया करते थे। निकिता और निकिता की माँ दोनों में बहुत ही प्यार था। अगर कहीं भी निकिता को कोई चीज़ चाहिए होती थी तो निकिता की माँ निकिता को मना नहीं कर पाती थी और जो चीज़ निकिता को चाहिए वो चीज़ दिलाती थी। और निकिता अपनी माँ से बहुत ही प्यार किया करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन निकिता की माँ आशा चार ही होती है, तभी एक चोर निकिता की माँ को मार देता है और खून करके वहाँ से भाग जाता है। और ऐसे ही ये बात जब निकिता को पता चलती है तो निकिता रोने लगती है और निकिता के पापा भी रोने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही आशा को बहुत ही प्यार किया करते थे। धीरे धीरे दिन बीते हैं और निकिता किसी से भी बात नहीं किया करती थी, बल्कि वो तो चुपचाप गुमसुम रहा करती थी। इस बात से निकिता के पिता बहुत ही चिंतित रहा करते थे, क्योंकि वो भी निकिता को बहुत ही प्यार किया करते थे। एक दिन निकिता के पिता निकिता से कहते हैं, अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ, मुझे बताओ। तभी निकिता कहती है, अरे पापा, मैं क्या कहूँ, मुझे मेरी माँ की बहुत ही याद आती है। मैं अपनी माँ को बहुत ही याद करती हूँ पापा। क्या आप मेरे लिए माँ को वापस ला सकते हैं? और इतना कहते ही निकिता रोने लगती है। तभी निकिता की पापा कहते हैं, अरे बेटा, मुझे पता है कि तुम अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती थी और मैं भी तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। तभी निकिता भी वहाँ से मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे के अंदर अपनी माँ को याद कर कर रोने लगती है। ये सारी बातें निकिता के पिता को परेशान कर रही होती है। एक दिन निकिता के पिता अपने दोस्त के पास जाते हैं। तभी विष्णु का दोस्त कहता है, अरे भाई, कैसे हो? इतनी मायूस क्यों हो भाई? मुझे पता है तुम अपनी पत्नी के जाने के बाद बहुत ही मायूस रहते हो। मुझे बताओ क्या हुआ? तभी निकिता के पिता कहते हैं, अरे मेरे भाई, मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी हर वक्त उसकी माँ को याद करके रोने लगती है और ये बात मुझे बहुत ही परेशान करती है। मैं क्या करूं भाई, तुम ही बताओ। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो। ये बात सुनकर विष्णु कहता है, अरे भाई, दूसरी शादी वो मैं कैसे करूँगा? तभी उसका दोस्त कहता है, हाँ भाई, तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे तुम्हारी बेटी को माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक पत्नी मिल जाएगी, जिससे निकिता बेटी को भी अच्छा लगेगा, समझे? मेरे एक दोस्त की बहन है, उसके साथ तुम्हारी शादी करा देता हूँ। और ऐसे ही विष्णु टीना नाम की लड़की से शादी कर लेता है। और ऐसे ही निकिता फिर से खुश होने लगी, ये सोचकर कि उसे अपनी माँ मिल गई। इसलिए नहीं निकिता पहले जैसी खुश रहने लगी। लेकिन बेचारी निकिता को क्या पता था कि उसकी नई माँ बहुत ही घमंडी और अत्याचारी होगी। और निकिता की नई माँ जब जब विष्णु घर पर होता था तब तब निकिता को बहुत ही प्यार करती, और जब विष्णु अपने काम पर चला जाता तो पूरा घर का काम निकिता से करवाती थी। वो तो बस आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ बैठ के देखा करती थी। निकिता की नई माँ निकिता से बहुत ही चिढ़ती थी। और ऐसे ही एक दिन निकिता की नई माँ टीना निकिता से कहती है, अरे सुन, मुझे बहुत ही भूख लगी है, तू हमारे पास वाले जंगल में जा और मेरे लिए एप्पल लेकर आ, समझी? तभी निकिता कहती है, लेकिन माँ, पास वाले जंगल में क्यों जाऊँ? इससे अच्छा मैं बाजार में से लेकर आती हूँ। वो पास वाला जंगल बहुत ही डरावना है। तभी टीना कहती है, नहीं मतलब नहीं, समझे? जल्दी से जा और वो एप्पल लेकर आ, मुझे वही एप्पल खाना है। तभी निकिता कहती है, नहीं माँ, मुझे बहुत ही डर लगता है, मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगी। और ऐसे ही निकिता की नई माँ टीना निकिता को गुस्से में कहती है और निकिता को उस जंगल में ना चाहते हुए भी भेज देती है।
और ऐसे ही बेचारी निकिता डरते डरते उस जंगल में चली जाती है और निकिता अपनी पुरानी माँ को याद कर रही होती है। तभी निकिता उस पेड़ के पास चली जाती है और वहाँ से एप्पल लेकर वापस आ रही होती है। तभी निकिता को एक चुड़ैल मिलती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तभी बेचारी लड़की डरती हुई कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। एप्पल मैं अपनी माँ के लिए ले जा रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। और निकिता रोने लगती है। तभी वो चुड़ैल एक परी बन जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मैं चुड़ैल नहीं, बल्कि मैं परी हूँ। मैं बुरे लोगों को ये एप्पल नहीं ले जाने देती, क्योंकि एप्पल जादुई एप्पल है। मैं नहीं चाहती कि ये एप्पल किसी बुरे हाथों में जाए, इसलिए मैं चुड़ैल बनकर जो भी मुझे बुरा लगता है मैं उसे खा जाती हूँ। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर